हेलो एवरीवन, आपका टीचर्स हेल्पिंग हैंड चैनल में स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के साथ शिक्षण योजना चौथे पाठ की लेकर के आई हूँ। ये कक्षा 3 की है, कलरव विषय की है। इसके पहले भी मैंने पहला, दूसरा और तीसरा शिक्षण योजना तीनों पाठ का शेयर कर चुकी हूँ इसमें आप लोगों के साथ। आज ये चौथे पाठ का है। इसमें पहले की तरह ही दिनांक, विषय, कक्षा, समय ये चारों डाल देंगे। विषय कलरव, कक्षा 3, समय 40 मिनट। फिर पहला पॉइंट है हमारा लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम में मैंने क्या लिखा है, बच्चे किसी भी चित्र या दृश्य को देखकर अपने विचार व्यक्त कर लेते हैं तथा किसी भी चित्र को देखकर उस पर स्वयं से कहानी बनाने की इच्छा रखते हैं। बच्चे तालाब और चांद से पूर्व परिचित हैं। ये बच्चे का लर्निंग आउटकम है। सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रकरण, जिसमें तालाब में चांद चैप्टर का नाम डाला गया है। फिर थर्ड पॉइंट है सीखने सिखाने की सामग्री। सीखने सिखाने की सामग्री में पाठ्य पुस्तक लिया है मैंने। कहानी के आधार पर कोई भी चित्र चार्ट पे आप बना सकते हैं, जैसे यहाँ भी चित्र एक लगाया है। कोई भी चित्र आप चार्ट पेपर पे भी बना सकते हैं और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध वीडियो के माध्यम से भी हम बच्चों को समझा सकते हैं। ये हमारा थर्ड पॉइंट है। उसके बाद चौथा पॉइंट है सीखने सिखाने की प्रक्रियाएं या गतिविधियां। इसमें हमें 4 कॉलम बनाने हैं। क्रम संख्या, चरण, समय, आकलन। समय 5 मिनट है इसका। आकलन अवलोकन व सुनकर है। अवलोकन सुनकर है। अब इसमें इसके अंतर्गत भी 3 पॉइंट हैं। इसमें पहला पॉइंट है शिक्षण के प्रारंभ में। अब शिक्षण के प्रारंभ में मैंने लिखा है यहाँ, बच्चों से उनके द्वारा देखे गए जानवरों के बारे में बातचीत करेंगे। बच्चों को पाठ से जोड़ते हुए उन्हें बंदरों पर आधारित एक कविता सुनाएंगे, या हम कोई भी कहानी भी सुना सकते हैं। जैसा आपका मन करे कहानी सुनाइए या कविता सुनाइए। यहाँ मैंने कविता का जिक्र किया है। साथ ही बच्चों को अनुसरण करने को कहेंगे, क्योंकि बच्चों पाठ जो है हमारा वो बंदर से रिलेटेड है। बंदर, चांद, तालाब इससे रिलेटेड है। तो उससे रिलेटेड हम कोई भी कविता या कहानी कुछ भी बच्चों को जोड़ने के लिए पाठ से कर सकते हैं। यहाँ कविता लिखा है मैंने, सुंदर बंदर मस्त कलंदर छिप बैठा मंदिर के अंदर, धूप दीप का धुआं लगे तो खौं खौं करता भागा बंदर। ये शिक्षण के प्रारंभ में हो गया। उसके बाद फिर शिक्षण के दौरान सेकंड पॉइंट है हमारा। शिक्षण के दौरान में क्या किया है, इसका समय 20 मिनट है। आकलन का तरीका सुनकर व बोलकर। बच्चे सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे और बोलकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। इसमें शिक्षण के दौरान में लिखा है, सभी बच्चों को समूह में बैठाकर पाठ तालाब में चांद पर चर्चा करने को कहेंगे तथा एक दूसरे से अपनी कल्पना सुनाएंगे। हम बच्चों से कहानी को अपने शब्दों में सुनाने के लिए कहेंगे। जब हम शिक्षण कर देंगे उसके बाद बच्चों को समझाएंगे, उस पर चर्चा करने के लिए कहेंगे और बच्चे क्या समझे हैं उस कहानी को वो अपने शब्द में बताएंगे। ये यहाँ शिक्षण के दौरान कह रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शिक्षण के बाद में। थर्ड पॉइंट शिक्षण के बाद में। समय इसका भी 10 मिनट है। आकलन, प्रश्नोत्तर व प्रस्तुतिकरण के आधार पर। यहाँ पर हम बच्चों से, यहाँ लिखा है मैंने, बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे और कुछ प्रश्न हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ये चित्र लगा दिया है पाठ से। उसके बाद इसमें पहला प्रश्न है हमारा, चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। दूसरा प्रश्न, चांद को पकड़ने के लिए क्या योजना बनाई बंदरों ने। तीसरा प्रश्न है, बंदरों ने चांद को क्यों पकड़ना चाहा। चौथा प्रश्न, तालाब में क्या क्या दिखाई दे रहा है। पांचवा प्रश्न, चांद कब दिखाई देता है। छठा प्रश्न, तालाब में चांद था या कुछ और। इस तरह से हम बच्चों से प्रश्न करेंगे। बच्चों के उत्तर का देखेंगे बच्चे किस तरह से उत्तर दे रहे हैं, और अगर बच्चों के उत्तर में कोई दिक्कत हो तो उसका निराकरण शिक्षिका करेगी। यहाँ लिखा है मैंने, सभी बच्चों के उत्तरों को सुनने के बाद शिक्षिका उनके द्वारा उत्तर देने में जो गलतियां की गई हैं उनको सुधार कर सही उत्तर देंगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में क्या करना है, बच्चों को हम कोई भी गृह कार्य दीजिए। यहाँ लिखा है मैंने, बच्चों से भी एक कहानी बनाकर लाने को कहेंगे। कुछ उनको पात्र दे देंगे, जैसे जिसमें शेर, हाथी, तोता, चींटी आदि हो। ऐसे कोई भी पात्र हम बच्चों को कह दिए कि हाँ ये इन पात्रों से आपको एक कहानी बना करके ले आना है। बच्चे अलग अलग कहानियां बनाकर ले आएंगे। अगले दिन हम बच्चों को क्लास में उन सब कहानियों में
को कहेंगे बच्चों को प्रस्तुत करने के लिए। ये गृह कार्य है हमारा। छठा पॉइंट है शिक्षक की आगामी योजना। अब शिक्षक की आगामी योजना क्या है? बच्चों को कहानी को पढ़ने व लिखने में सहायता करेंगे, साथ ही पाठ को रोचक बनाने के लिए गतिविधियों का चयन करेंगे। जो कठिनाइयां आया है हमें इस पाठ को पढ़ाने में, उसके लिए हमको शिक्षक की आगामी योजना यहाँ रहेगा। फिर यहाँ नीचे मैंने एक गतिविधि कराया लिखा है। दो गतिविधियां यहाँ मैंने लिखा है। इस गतिविधि में क्या है कि एक बड़ी सी थाली या परात लेकर हम उसमें पानी भरेंगे, जो हम क्लास के अंदर कर सकते हैं। पानी भरने के बाद उसमें क्या दिखाई दे रहा है बच्चों से पूछेंगे। जो दिख रहा है उसे पकड़ने का प्रयास करो, ये कहेंगे बच्चों को, और बताओ उसे पकड़ पाए या नहीं। ये लिखा है मैंने यहाँ। उसके बाद सेकंड गतिविधि है शिक्षिका छात्रों को कक्षा में जंजीर बना नामक खेल करवा सकते हैं, जिसमें छात्र एक दूसरे को पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर चेन बनाकर अन्य छात्रों को भी पकड़ने का प्रयास करते हैं। ये दोनों गतिविधि पाठ से रिलेटेड है। आप परात में अगर पानी भरेंगे तो बच्चों को, जो बंदरों ने हरकत किया वही बच्चे यहाँ पर भी करेंगे, तो इससे जो है बच्चों को पता चलेगा कि हाँ किस तरह से क्या हुआ था, वो पूरा प्रैक्टिकल कर लेंगे यहाँ। और ये भी वही है, हाथ पकड़ के, जैसे बंदर एक दूसरे का हाथ पकड़कर चेन बना रहे थे, जंजीर बना रहे थे, वैसा सेम बच्चों से कराएंगे तो बच्चों को पाठ अच्छी तरह से समझ में आएगा। पाठ आधारित इन गतिविधियों को कराने पर बच्चे आनंद का अनुभव करते करते पाठ को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। ये हमारे पाठ 4 की शिक्षण योजना थी, चांद और तालाब, तालाब में चांद, ये शिक्षण योजना थी। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट्स करें। थैंक यू।